नमस्कार, मैं विनोद वर्मा। आज इस वीडियो का एक शीर्षक है जिसका नाम है आओ लौट चलें। देखिए, हम लोग इस संसार में आते हैं, जीवन मिलता है, बचपन में आते हैं, किशोरावस्था में आते हैं। लेकिन इस संसार में आने के बाद हम ये समझ नहीं पाते कि हम इस संसार में आए क्यों हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, क्या करने आए हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ कि इस जन्म से लेने से पहले हम ये जो शक्ति है, प्रभु की शक्ति है, उसको हम बता के आते हैं कि हम किस उद्देश्य से जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। और हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमें इस फैमिली में जाना है, इस माता पिता के यहाँ मुझे जन्म लेना है, ताकि मैं जो भी जिस उद्देश्य के लिए मैं जा रहा हूँ वो मैं पूरा कर पाऊँ। ये बिल्कुल कटु सत्य है, इसमें आप, क्योंकि बिना आपके मर्जी के प्रभु आपको ऐसे नहीं कहीं डाल देता, कहीं भी डाला उठाया फेंक दिया कि चलो आप यहाँ हो। नहीं, वो प्रभु आपसे पूछता है कि आप कहाँ, किस उद्देश्य से जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो हमारा तो एक ही उद्देश्य रहता है कि भाई जाएंगे, जो हमने इतने सारे जन्म लिए हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो कर्म बंधन हमने इकट्ठा किए, हम सबको हम खत्म करेंगे। इस उद्देश्य से हम इस संसार में आते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम इस संसार में आए, जीवन लिया, बचपन में आए, किशोरावस्था में आए, युवावस्था में आए, नौकरी लगी, शादी हुई, और बहुत सारे कर्मकांड में हम अपने माया मोह में फंस जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे लोग उसी में रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, 5-10%, 2%, जो समझते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है संसार में आने का। और चूंकि शीर्षक इस वीडियो का है कि आओ लौट चलें, इसका मतलब ये हुआ कि सभी लोगों को पता है कि हमें इस संसार में आना है, आए हैं तो जाना भी है। लेकिन जाने वाले शब्द को हम लोग थोड़ा सा बहुत लाइटली लेते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, ऐसा सुनना भी, कहना भी थोड़ा सा, हाँ मजाक मजाक में, हाँ भाई जाना तो है, जाना तो है। लेकिन जाना है तो करना क्या है उसके लिए, कुछ तो करना होगा ना। अब मैं आपको एक एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसके थ्रू मैं अपनी बात को समझा पाऊंगा। जैसे हमने कहीं किसी भी घूमने का कोई एक डेस्टिनेशन फिक्स किया, 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का। हम अपने फैमिली के साथ गए, हमने बढ़िया सी पैकिंग की, खाना पीना बांधा, सब कुछ हुआ, रास्ते के लिए नाश्ता रखा, सब काम किया हमने। गए डेस्टिनेशन पे, होटल में स्टे किया, फिर सुबह उठे, घूमने चले गए, किसी डेस्टिनेशन में घूमने चले गए, पूरा दिन घूमा, पर खाया पिया, होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खाया, मार्केट में गए, घूमा, फिर शाम को आए, फिर होटल में स्टे कर लिया। दूसरे दिन फिर किसी दूसरे नए डेस्टिनेशन पे चले गए, वहाँ फिर हमने वही प्रक्रिया की, घूमे फिरे, मार्केट में गए, होटल में गए, पिक्चर हॉल में गए, लोगों से मिले, हलवाई किया, शॉपिंग किया। तो हमारा ये रूटीन रहा, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जो भी हमने एक प्रोग्राम बनाया कि साहब इतने दिन का हमारा काम। लेकिन जब हम लौटते हैं वहाँ से, हमें पता है कि भाई 10 दिन का हमारा ये टूर है, हम 10 दिन करके फिर हमें लौटना है। लेकिन जब हम लौटते हैं तो हमारी पैकिंग हम करते हैं, उसको अच्छे से खुशी खुशी करते हैं, उसमें कोई दुखी तो नहीं होते कि पैकिंग कर रहे हैं या रो रहे हैं हम लोग, नहीं। हम जिस होटल वाले के यहाँ खाना खाते हैं, जिस रेस्टोरेंट में, उसके वेटर को टिप देते हैं, लेकिन उससे कोई मोह नहीं होता है, उससे कोई अटैचमेंट नहीं होता है। जहाँ आपने शॉपिंग की, जिस होटल में हम रहे, जाते समय होटल वाले को टिप दे के आते हैं, पेमेंट करके आते हैं, लेकिन उससे कोई अटैचमेंट नहीं रहता, कोई मोह नहीं रहता उससे। हम गए, खुशी खुशी गए, और खुशी खुशी वहाँ से जहाँ जहाँ पे, जैसे तो कोई अटैचमेंट नहीं है किसी से भी, गए और अपने प्यार से वहाँ से लौट आए।
तो साहब जिंदगी का भी यही है, इस संसार में जहाँ हम रह रहे हैं, जितने भी दिन हम रहें, लेकिन आप ये मान के चलें कि आपको ज़्यादा समय कोई अटैचमेंट नहीं करना है किसी से, ना मकान से करना है, ना फैमिली के सदस्य से करना है, ना बच्चों से करना है, ना धन से करना है, ना अपनी दुकान से करना है, ना बिजनेस से करना है। अब जब बिना अटैचमेंट के आप जाएंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपको दोबारा वापस नहीं आना पड़ेगा संसार में, क्योंकि आपको कोई अटैचमेंट ही नहीं है। तो भगवान भी कह रहा है इसका तो कोई अटैचमेंट है नहीं, चलो उसको क्यों अननेसेसरी। लेकिन जो लोग अटैच करते हैं, अटैचमेंट होता है कि मेरा बेटा है, मैंने इतना बड़ा मकान बनाया, मैंने तो उसको भोगा ही नहीं, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, बिजनेस खड़ा किया, मुझे अभी और, तो वो आदमी डेफिनेटली आएगा, किसी ना किसी रूप में आएगा। तो पहली तो बात ये हुई कि अटैचमेंट नहीं करना किसी से भी। दूसरी बात क्या है कि हमें जो हमारे कर्म है, जो हम करके आए हैं, हर जन्म में हमने नए नए कर्म इकट्ठे किए हैं, वो कैसे खत्म होंगे साहब? वो खत्म होंगे किसी योग्य गुरु के सानिध्य में आप जाएंगे। आप ढूंढिए और मन लगा के ढूंढिए, और जब आप ढूंढेंगे तो ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। लेकिन भगवान मिलने से पहले गुरु की मिलना बहुत जरूरी है, जो आपको सही रास्ता बताए, सही ज्ञान दे, और आपको लगे कि हाँ ये गुरु सही है, मेरे को सही राह दिखा रहा है, मेरे कर्म कट रहे हैं। वो कर्म काटने में आपका सहयोग बताए रास्ता कि कर्म आपके कैसे कटेंगे। तो भैया कर्म काट लीजिए, अच्छे से रहें, अच्छे स्वस्थ आपका रहे, खूब पैसा कमाए, सारा काम पूरा एंजॉय करें फैमिली के साथ, पूरा फुल टॉस, कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन एक जिस उद्देश्य से हम आए हैं, जिस संसार में हम आए हैं, जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, कहते हैं ना कि देवता भी तरसते हैं धरती पर आने के लिए, उसका कारण क्या है? क्योंकि उसका कारण यही है कि शरीर में रहते हुए हम बहुत ज़्यादा भगवान के लिए ध्यान, साधना, उपासना, ये सब हम कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपको जीवन में प्रगति मिलेगी, शांति मिलेगी, बहुत सारे ऐश्वर्य मिलेंगे, जैसे जैसे कर्म कटेंगे। एक चीज़ मैं और बताता हूँ, जितने लोग दुखी हैं, चाहे किसी से भी दुखी हो, चाहे पैसे से दुखी हैं, संसार से दुखी है, और भी कोई बहुत सारे हमसे दुखी हैं, तो दुखी का कारण सिर्फ एक ही है कि जो हमने कर्म संचित किए हैं, वो कर्म हमें आगे बढ़ने नहीं देते, वो कर्म हमें वो जो मिलना चाहिए तो वो मिलने नहीं देते। उसके लिए क्या है कि कर्म को काटेंगे, जैसे आप कर्म को काटेंगे आपको वो जो आप चाह रहे हैं वो सब चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये बिल्कुल 100% सत्य है। लेकिन लोग क्या करते हैं, भगवान पे आरोप कर देते हैं, कभी किसी पे आरोप कर देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उसका कारण क्या है। उसका कारण हम ही हैं कि हमने ऐसे संस्कार लेके आए हैं कि वो जो बाधाएं हैं वो हमारे सामने, वो आगे बढ़ने नहीं देती। तो भैया एक अच्छे गुरु की तलाश कर लीजिए और जाने की तैयारी कर लीजिए। आओ लौट चलें, ये हमेशा ध्यान रखिए, और सोचिए कि कल ही तो जाना है। आज रात प्रभु ने दिया है, कल सुबह उठें तो भगवान को धन्यवाद दें कि प्रभु तेने एक नया जीवन आज के लिए फिर दिया है। आज अच्छे से काम करेंगे, तेरी साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, और सांसारिक काम तो करेंगे ही करेंगे। तो इसको मत भूलिएगा, आओ लौट चलें। ये थोड़ा सा मन में आए, डिस्कशन कर लिया आप लोगों के साथ, गौर करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।